एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली आई एम बैक। आई नो आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्टोरीज अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली स्टोरीज सुनने को मिले। और आई नो आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, आप सबको मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। आई नो चलो गाइस, मैं आप सबका साथ दे देती हूँ इसमें। अगर आप सब मुझसे नाराज़ हैं तो हो जाइए नाराज़, आपकी अपनी नाराज़गी दिखा दीजिए मुझे। मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली स्टोरीज अपलोड करूँ। आई नो अभी आप यही सोच रहे होंगे कि मैं मतलब अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि स्टोरीज अपलोड होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरीज डेली सुनने को मिले। आप सब नाराज़ हो मुझसे कि मैं स्टोरीज अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ इतने टाइम से, बट मेरी ना जो सर्दी आती है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। खैर छोड़ो गाइज़, फ़िलहाल तो गाइज़ मैं ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और तो चलिए गाइज़ स्टोरी शुरू करती हैं। तो गाइज़ मायशा और एना की प्रीवियस पार्ट में आप सबने देखा ही था, जो एना के डैडी होते हैं वो एना को और मायशा को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। तो मायशा और एना के घर चले जाते हैं और नीति अपनी फैमिली के साथ एना के घर पर आती है और एना को प्रपोज कर देती है। एना से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। मायशा नीति से सब कुछ क्लियर कर देती है कि वो मैरिड है और अपनी जो उसकी फीलिंग्स हैं वो उस पर ज़ाहिर ना करे और टाइम वेस्ट ना करे, उसके साथ मूव ऑन कर ले। नीति से मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं मोहब्बत करती हूँ किसी और से। तो नीति से बर्दाश्त नहीं होता ये सब और नीति गुस्से में एना का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही बनोगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होगी। तो एना कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हाँ क्या बकवास करी जा रही हो तुम्हें पता नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा, मेरी शादी हुई है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। हाँ, नीति और एना के बीच में लड़ाई हो रही होती है। नीति को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट नीति समझने को तैयार ही नहीं होती। नीति ने एना का हाथ पकड़ लिया होता है और एना नीति से कहती है कि क्या कर रही तुम, मुझे पेन हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। बट नीति ने एना का बहुत कस के हाथ पकड़ रखा होता है और एना को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। नीति सुनने को तैयार ही नहीं होती। तो एना कहती कि प्लीज़ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रही हो तुम। तो नीति कहती कि मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, करूँगी तो मैं अब तुमसे शादी, प्यार करती हूँ ना तुमसे तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। पर अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, हम लिव इन में भी तो रह सकती है ना, बाकी कपल्स की तरह, जैसे बाकी कपल्स रहते हैं। नैना नीति से अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, बट नीति नहीं छोड़ती है ना का हाथ। और इतने में वहाँ पे मायशा आ जाती है। मायशा अपने कानों से सब कुछ सुन लेती है और सब कुछ देख भी लेती है वहाँ पे क्या चल रहा होता है। मतलब नीति ने एना का हाथ पकड़ रखा और एना बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है नीति से, बट नीति एना का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। तो मायशा गुस्से में आती है नीति के पास और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की। हाँ, हाथ छोड़ो, मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। तो नीति मायशा की तरफ देखती है और कहती कि आप यहाँ, मायशा मैम आप यहाँ। तो नीति कहती है अपनी बकवास बंद करो, हाथ छोड़ो मेरी बीवी का, उसको पेन हो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। हाँ, हाथ छोड़ो मेरी बीवी का। नीति एना का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होती और एना रो रही होती है, बार बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। मायशा नीति से कहती है कि अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान ले लूँगी तुम्हारी, समझी तुम। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से ज़रा सी भी मोहब्बत है तो मेरी बीवी का हाथ छोड़ दो, वरना
वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, समझे तुम? हाथ छोड़ो मेरी बीवी का। तो निधि सुनने को समझने को कुछ तैयार ही नहीं होती और आयशा गुस्से में किचन में चली जाती है और वहाँ पे जाके नाइफ़ ढूंढ रही होती है और आयशा को नाइफ़ मिल भी जाता है। आयशा नाइफ़ लेकर आती है और निधि की तरफ कर देती है और कहती है कि तुम तुम नहीं छोड़ोगी ना मेरी बीवी का हाथ? हाँ, नहीं मानोगी ना तुम? तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है ना? हाँ, नहीं छोड़ोगी ना तुम मेरी बीवी का हाथ? हाथ छोड़ो मेरी बीवी का। आयशा जब बहुत ज़ोर से चिल्लाती है तो जो नीति की मम्मा होती है ना, वो बाहर कॉल पे बात करने गई हुई होती हैं। वो एकदम से शोर की आवाज़ से अंदर आती हैं और नीति की मम्मा आके देखती हैं और वो नीति की मम्मा जब अपनी बेटी की तरफ आयशा के हाथों में नाइफ़ देखती हैं तो वो भी डर जाती हैं और वो निधि को पीछे कर लेती है और आयशा के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो बेटा? ये नाइफ़ ये मेरी बेटी की तरफ क्यों कर रखा है तुमने? इसे फेंको, फेंको इसे। है ना? ये क्या कर रही है लड़की? कौन है ये? मेरी बेटी पे नाइफ़ क्यों रख रखा है इसने? तो आयशा कहती कि नहीं, मैं इसे जान से मार दूँगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हर्ट करने की? हाँ, इसने सोच भी कैसे लिया ये मेरी बीवी को हर्ट करेगी? मेरी बीवी को, मेरी ऐना को इसने सोच भी कैसे लिया? आज मैं इसे नहीं छोड़ूँगी, इसे जान से मार दूँगी, ख़त्म कर दूँगी इसे ख़त्म कर दूँगी। आयशा एकदम से पागल सी हो जाती है जब वो ऐना की आँखों में आँसू देखती है ना। तो आयशा ऐना नीति की तरफ आ ही रही होती है कि एकदम से जो ऐना की डैडी होती है ना, वो ऐना की आयशा के हाथों में से नाइफ़ लेके आयशा के मुँह पे बहुत ज़ोर से स्लैप करती है और आयशा ज़मीन में जाके गिरती है। तो ऐना के डैडी को आयशा के पास आके उसका गिरेबान पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गेस्ट के साथ बदतमीज़ी करने की? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे घर पे आके मेरी गेस्ट के साथ बदतमीज़ी करोगी? हाँ, और मैं यहाँ खड़ा हुआ तुम्हारी सारी बदतमीज़ी देखता रहूँगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ऐना के डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं आयशा पे। आयशा और ऐना दोनों अपनी आँखों से अपने डैडी को देख रही होती हैं। तो आयशा अंकल से कहती है, अंकल आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपको तो नीति को मारना था ना? आपने देखा उसने मेरी ऐना को हर्ट किया। बट अंकल होते हैं कि वो समझने को तैयार ही नहीं होते। तो ऐना आती है अपने डैडी के पास और कहती है कि डैडी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? डैडी है ना, डैडी आयशा को हर्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? गाइस मुझसे यार स्टोरी रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही है? इतनी ज़्यादा अटक रही हूँ ना मैं बार बार कि बस पूछो मत। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो न्यू पार्ट नहीं है, ये तो ओल्ड पार्ट की तरह लग रहा है। नहीं, ये ओल्ड पार्ट ही है और मैं क्या कहूँ, फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि मेरे से ना बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और फ़िलहाल के लिए गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। और स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्द ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस फाइनली मैंने कितना मिस किया ना ये वाली लाइन, और जो मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। उस लाइन को भी मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। आप सब ने मिस किया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो ठीक है गाइस, फिर